शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना रिसालता वन्नुबुव्वता क़द इंक़तअत फला रसूल बादी वला नबिय्य क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा बैन अस्समाइ वल अर्दि शैउन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला आसियल जिन्न वल इंस क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दूसरी पढ़ लीजिए। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हम्दो सलात के बाद सदर महफिल मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वाकई आज हसीन मंजर है। अगर 7 सितंबर कादियानियत के लिए मौत का दिन है तो आप ये भी यकीन करें आज 22 अगस्त भी कादियानियत के लिए मौत का दिन है। मैं उन तमाम उलमा मशाइख को, तमाम तंजीमों को जिसने भी हुजूर की खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा किया है, कल क़यामत में हुजूर रहमतल लिल आलमीन के लिए शफ़ाअत नसीब हो। आज हमारा ये प्रोग्राम महज देवबंदियत की बुनियाद पे नहीं है, हकीकत है। शासक जो कह रहे थे हकीकत थी। आज हमारा ये प्रोग्राम उम्मत की बुनियाद पे है। और हमारी कामयाबी ये याद रखें उम्मत बनने में है, फिरकों में नहीं है। रहमत आलम की नजर में फिरकों की हैसियत नहीं है, उम्मत की हैसियत है। और जब उम्मत मुत्तहिद हो जाती है तो बड़े हसीन मकासद सामने आते हैं। 53 की तहरीक देख लो, 74 का जो आईन पास हुआ उसमें देख लो, उसके बाद जो इज्तिमाई तौर पर कोशिशें की गई तमाम की तमाम कामयाब हुई हैं, इसलिए कि हम उम्मत बने हैं। हम उम्मत बने हैं। तवज्जो के साथ पार्लियामेंट में जब इसमाइल खान की शख्सियत उलमाए देवबंद के कायद अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब, गुलाम गौस हज़ारवी साहब
उनके साथ मौलाना शाह नूरानी साहब। ये खूबसूरत एक दस्ता था। जब मिर्जा से बहस हो रही थी, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं आपसे, मौलाना नूरानी फरमाने लगे मिर्जा से, तुम्हारा कोई इस्राइल में तल अबीब में भी दफ्तर है? उसने कहा हमारा कोई दफ्तर नहीं है। तल अबीब में इस्राइल में हमारा कोई दफ्तर नहीं है। मौलाना ने फिर फरमाया, देख ले जरा, तुम जो कह रहे हो हमारा कोई दफ्तर नहीं है, इस्राइल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने कहा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई दफ्तर नहीं है। मौलाना ने सारे रिकॉर्ड, तमाम तस्वीरें दिखा दी। ये देखिए तल अबीब में तुम्हारा दफ्तर भी है, ये देखिए तल अबीब में तुम्हारे लोग यहूदियों के साथ में बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां यहूदियत इस्लाम के दुश्मन है, कादियानी वहां है। जहां ईसाई इस्लाम के दुश्मन है, कादियानी वहां है। जहां हिंदू इस्लाम के दुश्मन है, कादियानी वहां है। जहां सिख इस्लाम के दुश्मन है, कादियानी वहां है। कादियानी दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है। उम्मत को समझना चाहिए, वो कभी उम्मत का खैर खा नहीं है, उम्मत का गद्दार है। इतना बड़ा मजमा और स्टेज खूबसूरत बड़ा, और जो पहले जोश था, कसरत है, इज्तिमा बड़ा है, लेकिन जो पहले जोश होता था वो आज कम नजर आ रहा है। शायद मैं समझ रहा हूं या आप भी महसूस कर रहे हूं। तो कादियानियत के खिलाफ नारा लगाना, मिर्जा के खिलाफ नारे लगाना, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा और हौसला है। ये याद रखें, प्रोग्राम का हिस्सा भी और हौसला भी है। तो मेरे भाइयों, कादियानियत जहां है, आप जरा गौर फरमाएं, क्या वो कभी बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जो कादियान को मक्का मुकरमा माज़अल्लाह समझे और रबवा को तनाब नगर, अब तो तनाब नगर है ना, उनके यहाँ रबवा, जिसको माज़अल्लाह मदीना मुनव्वरा समझे। सोचिए जरा, कादियानी सिर्फ पाकिस्तान का गद्दार नहीं है, कादियानी पाकिस्तान के आईन का गद्दार है। 77 बरस गुजर गए, कादियानियों ने न पाकिस्तान को तस्लीम किया है, न पाकिस्तान के आईन को तस्लीम किया है। मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक, यहूदियों से भी बढ़कर, ईसाइयों से भी बढ़कर, हिंदुओं से भी बढ़कर, सिखों से भी बढ़कर, कायनात में बदतरीन जो मुनाफिक है वो कादियानी है। आपको इत्तेफाक है इस बात से? ये सबसे बड़ा मुनाफिक कादियानी है। काश हमारे हुक्मरानों को, हमारे जर्नैलों को ये बात समझ आ जाए। ये जो कभी कोई जनाबल किसी जगह जी चाहता है, दिल करता है, कभी ज़रबे अज़्म और कभी रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। मौलाना खालिद साहब जो बात कर रहे थे, मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूं, मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूं। वजीरिस्तान सरहद जेपी की अगर ये जगह जरूरी है ऑपरेशन करना, तो पंजाब के वक्त में रतबा भी है। पाकिस्तान पंजाब के वक्त में रतबा भी है। जो असल ऑपरेशन का होनी चाहिए ये जगह है। हम अपने जर्नैलों को भी बता रहे हैं और अपने हुक्मरानों को भी बता रहे हैं। अगर
अगर आज हमारे जर्नल, हमारे हुक्मरान सही हो जाए और इसको समझे बाकी यहाँ ऑपरेशन होना चाहिए, तो अल्लाह की कसम पाकिस्तान में अमन कायम हो जाएगा। जहां झगड़ा, लड़ाई, कत्ल गारत, उसके पीछे कादियानी नजर आता है। आपको पता है बलूचिस्तान से क्वेटे को अलग कौन कर रहे थे? एक पूरी तारीख है, कुछ मौलाना बयान कर रहे थे। कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो हमसे अलग है, किन की साजिश है? बलूचिस्तान को अलग कर रहे थे, किन की साजिश थी? और आज सिंध के अंदर खरपार में सिंध गवर्नमेंट आंखें बंद करके सोई हुई है। मैं इत्तेफाकी विसासत से उनको जवाब देना चाहता हूं। सिंध की गवर्नमेंट में जो आंखें बंद कर रखी हैं, बहरे बने हुए हैं, अंधे बने हुए हैं। सिंध में गरीबों के अंदर राशन तकसीम करके कादियानियत तकसीम हो रही है, कादियानियत बांटी जा रही है। ऐसा क्यों है? मुराद अली शाह क्यों सोया हुआ है? सिंध में बड़ी तेजी के साथ कादियानियत फैल रही है। क्या हो रहा है? अजीजाने गिरामी, पुरानो सुन्नत को देखें जरा। 100 से जायद आयात बैनात हुजूर की खत्म नबूवत पे है। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, 200 से जायद अहादीस तज्जिबा खत्म नबूवत पे है। उम्मत को समझाने के लिए खत्म नबूवत का एक बड़ा ऐलान जो मशरिक से शुरू होता है, मगरिब, शुमाल से शुरू होता है, जनूब पे खत्म होता है, वो क्या है? आजान है, आजान। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि खत्म नबूवत का सबसे बड़ा ऐलान आजान है। नमाज दीन का सुतून है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। बाकी अमाल बाद में है। सबसे पहले नमाज है, रोजा बाद में है, हज बाद में है, ज़कात बाद में है, कुर्बानी बाद में है, जिहाद बाद में है। सबसे पहले क्या है? तवज्जो। 5 वक्त खत्म नबूवत का ऐलान आजान हुजूर ने नहीं शुरू करवाई, ये तो अल्लाह ने शुरू करवाई। तो खत्म नबूवत का सबसे बड़ा ऐलान आजान की सूरत में हो रहा है और कयामत तक आबोताब से होता रहेगा इंशाअल्लाह। कयामत तक 24 घंटे में 5 वक्त मेरे नबी की खत्म नबूवत का ऐलान हो रहा है। रहमत आलम ने क्या इरशाद फरमाया? इन्नर रिसालता वन नबुव्वत कद इंक़तात फला रसूल बादी वला नबिय्या। हुजूर ने फरमाया मेरे आने की वजह से नबूवत और रिसालत मुनक़ते हो गई है। अब मेरे बाद क़यामत तक के लिए नबी कोई नहीं आ सकता, रसूल कोई नहीं आ सकता। मैं अल्लाह का आखिरी रसूल भी हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी भी हूँ। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। कादियानियों का जो यार है, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। गद्दार है, गद्दार है। अल्लाह। मेरे भाइयों जरा गौर करना, उम्मत का वक़ार तन्हाई में नहीं है। हमारे अकाबरीन ने हमेशा इत्तिहाद की कोशिश की है। मौलाना नूरानी की जिंदगी देखिए, इत्तिहाद उम्मत के लिए कितना काम किया है। जब हर शहर में गोलियां चल रही थी, गोलियों की बुछार थी, सुन्नी शिया का कत्लेआम हो रहा था। आपको मालूम है एक स्टेज पे कौन बिठाने वाले थे? इत्तिहाद उम्मत की फिजा कौन कायम करने वाले थे? मेरे भाइयों, हमारा उरूज, हमारा वक़ार, हमारी इज्जत, हमारा रोह, हमारा दबदबा उम्मत
बनने में है, उम्मत बनने में है। तो आज इस बात की जरूरत है, ये खूबसूरत पंडाल इस बात की निशानदेही कर रहा है, सारे फायदे सारी भलाइयां किस में है? उम्मत बनने में है। छोटे छोटे इख्तिलाफात को छोड़ो, हुजूर की मोहब्बत पे जमा हो जाओ। हुजूर की खत्म नबूवत एक ऐसा प्लेटफार्म है जो उम्मत को जमा कर दिया है। ये हुजूर की खत्म नबूवत का सबसे बड़ा मौजज़ा है, सबसे बड़ा मौजज़ा है। 14 सदियों के बाद भी आज हम इकट्ठे हैं। और इमाम अहले सुन्नत ने क्या फरमाया था? बाब फतह नबूवत पे बेहद दरूद, बाब फतह नबूवत पे बेहद दरूद, दौर खत्म रिसालत में लाखों सलाम। आप तमाम मुस्तहिक हैं सलामती के। आज के दिन याद रखना है, कल हम लोग थे जो हम बरमला कह रहे थे, अपने किताबात में कह रहे थे काजी फैज ईसा का फैसला हमारी जूती की नोक पे है। हम कह रहे थे, हम कह रहे थे। आज अल्लाह करीम ने 74 के बाद जब आईन बना था नामूसे रिसालत का, उसके बाद अल्लाह करीम ने हमें जिंदगी में दोबारा दिन दिखाया है। खत्म नबूवत की हिफाजत का आईन फिर से बहाल हुआ है। कादियानियों के लिए आज भी मौत का दिन है, आज भी मौत का दिन है, और 7 सितंबर भी मौत का दिन है। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हम सबको खत्म नबूवत के लिए तन मन धन कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह करम तेरे हैं। हमारे जैल बना